व्यूअर्स, पिछले 20 रोज़ में पंजाब के अंदर दूसरे सूबे से दो अहम शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं। पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब थे और दूसरे आज सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KP जो हैं वो पंजाब तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन हमें फ़र्क देखना है कि पंजाब हुकूमत का रवैया दोनों के साथ किस तरह मुख्तलिफ था। ये ट्वीट आप देख रहे होंगे जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब ने बिलावल भुट्टो साहब के लिए की थी और इसमें उन्होंने उनको वेलकम कहा था पंजाब में विज़िट के लिए। उन्होंने कहा कि पंजाब आपका घर है और आपको यहाँ पर हमेशा इज़्ज़त मिलेगी। और उन्होंने उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो बिलावल साहब ने रिमार्क्स दिए थे उनका शुक्रिया अदा किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। ये ट्वीट में आप देख रहे हैं। इसको बहुत सराहा गया कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जेस्चर है और सियासी पुख्तगी जो है उसका यहाँ से पता लगता है कि सियासी तौर पर कितना अच्छा ये मैसेज दिया गया है। लेकिन आज सुहेल आफरीदी साहब आए, बेहतर ये होता कि इसी तरह का एक ट्वीट, क्योंकि वो भी वज़ीर आला है, आप भी वज़ीर आला हैं, वो KP से पंजाब आ रहे थे, पहली दफ़ा आ रहे थे और बता कर आ रहे थे, तो उनके लिए कर दिया जाता। अगर ऐसा हो जाता, हुआ क्या वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आइडियल सिचुएशन होती, ऐसा हो जाता कि मरियम साहिबा ऐसा एक ट्वीट कर देती तो सुहेल आफरीदी साहब शायद बहुत कुछ सोच के आए होते कि जी मैं ऐसा करूंगा, मैं ये तकरीर करूंगा, वहाँ जाके ऐसी गुफ्तगू करूंगा, लोगों को ऐसे मोबिलाइज करूंगा। लेकिन रवैयों में जो है वो तलखी कुछ कम हो जाती है कि अगर इसी तरह की एक बात कर दी जाती है, एक ट्वीट कर दी जाती है, उनको वेलकम कर दिया जाता, कहा जाता कि जी कि ये भी आपका घर है, जिस तरह बिलावल साहब को कहा गया था, तो सुहेल आफरीदी साहब बल्कि डिनर पे बुला लिया जाता कि जी कि आप आएँ, आप आके वज़ीर आला साहब हैं, आप आएँ, हम आपको बुलाते हैं और आप दावत देते हैं, आप आके हमारे साथ खाना खाएं, डिनर करें। तो ये वो रिस्पेक्ट है जो उस ओहदे के लिए थी। वही रिस्पेक्ट जो मरियम साहिबा की है वज़ीर आला होते हुए, वही वज़ीर आला KP को अगर दे दी जाती तो हालात बड़े मुख्तलिफ होते। लेकिन हुआ क्या, ये मुशीरान को भी सोचना चाहिए जिस वक्त वो मशवरे दे रहे होते हैं। हुआ ये कि जिस वक्त वज़ीर आला KP ने 24 तारीख को एक मुरासले के ज़रिए पंजाब गवर्नमेंट को बताया था कि जी कि मैंने आना है, और एक मुरासला जो है होम डिपार्टमेंट की जानिब से भी जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन पंजाब के होम डिपार्टमेंट की जानिब से कि जी के वज़ीर आला साहब आ रहे हैं 26 से 28 दिसंबर तक और वो लाहौर में होंगे, पंजाब में होंगे, तो उनको अच्छी सिक्योरिटी दी जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, जो कि बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन जब वो चक्री के मकाम पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ हमें देखने को रेजिस्टेंस मिलती है पंजाब की जानिब से, पुलिस की जानिब से, और दुकानों के हवाले से पता लगता है कि जी कि दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। रावी टोल प्लाज़ा पे आते हैं और रावी टोल प्लाज़ा पे पहुँचने पे जिस वक्त सुहेल आफरीदी साहब की गाड़ियाँ निकल जाती हैं तो काफ़िले की दीगर गाड़ियों को वहाँ पर रोक लिया जाता है। लेकिन कुछ इसरार के बाद, कुछ देर के बाद उधर से उन गाड़ियों को भी आने दिया जाता है। लंबी कतारें लग जाती हैं, पता नहीं इंतज़ामी तौर पर क्यों नहीं फैसलों को देखा जाता। और सियासी तौर पर आप देखें कि क्या फ़ायदा हुआ रोकने का, वो भी आ गए और दीगर जो काफ़िले की गाड़ियाँ थी वो भी आ गई। 3 रोज़ के लिए आप रोक तो नहीं सकते थे उनको, तो इनिशियली ऐसा क्यों किया गया, इस बात की कोई समझ नहीं आ रही है। अब मामला ये है कि 9 बजे के करीब, रात 9 बजे के करीब जाना था सुहेल आफरीदी साहब ने। ये लाहौर वाले जानते हैं कि ओरिगा मार्केट है, ये मिनी मार्केट के करीब है, ये लिबर्टी चौक के करीब है, आप सब ने सुन रखा होगा, और इसके करीब है। तो इधर उन्होंने 9 बजे जाना था। तो अभी जो उमर दराज गोंदल है, हमारे दोस्त हैं, उनकी खबर ये है कि हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने ये कहा है वहाँ पर जो मेन मार्केट है, लिबर्टी मार्केट का इतराफ़ है, हफीज़ सेंटर है, ये सारा एरिया एक ही बनता है। इन मार्केट्स को कहा गया कि जी कि आप 7 बजे दुकानें बंद कर दें। लेकिन आम तौर पर जो लाहौर में औकातकार हैं दुकानों के, स्मॉग की वजह से कम किए गए थे, तो वो 10 बजे तक हैं। तो आज 7 बजे कहा गया है और अमन अमान की सूरत हाल की वजह से ये उनको ऑर्डर जारी किया गया है कि आप 7 बजे दुकानों को बंद कर दें। इसकी क्या ज़रूरत थी? या तो गवर्नमेंट ये बता दे कि जी कि कोई उनके पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, लेकिन ऐसी बात समझ नहीं आ रही है कि अगर वो आए हैं, वहाँ पे आते हैं, वहाँ पर आके चले जाते हैं। ये हाइप क्रिएट तो आप खुद कर रहे हैं। आप अगर चीज़ों को बंद करेंगे, आप इस तरह का तासुर देंगे कि जी कि सुहेल आफरीदी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, कि वो आए हैं तो हम ये सब करेंगे, तो अगर उनको वो अटेंशन नहीं मिलनी थी तो वो आप खुद दे रहे हैं, उसको हाइप आप खुद दे रहे हैं। अगर कितना अच्छा होता, मरियम साहबा कहती हैं जी वेलकम, आप आए हैं, वेरी गुड, आप चलें, आपका
आप ही का सूबा है, आप पाकिस्तान के एक शहरी हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के, आप आए आराम से, जिस तरह आम शहरी है उस तरह से आप बेशक जैसे मर्जी मूव कर सकते हैं। मैं चाहूँ मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ लाहौर में, आप चाहें तो आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं लाहौर में, तो वो भी जा सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता कि एक हाइपी क्रिएट ना होती, इस तरह से बातें ना हो रही होती, और ये उनको वो जो मूवमेंट एक चाहिए थी, उसको एक चिंगारी चाहिए थी, वो चिंगारी ना मिल रही होती। क्यों? क्योंकि अब बात ये होगी कि जी देखिए आपने रोकने की कोशिश की, वो आ गए, आपने उधर जाने से रोका, वो वहाँ पर चले गए। अब इन चीज़ों को पंजाब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। लेकिन जो बयान आया वो अज़मा बुखारी साहब का आया। अज़मा बुखारी साहबा ये फरमाती हैं कि सुहेल अफरीदी पाकिस्तान का यूरोप देखने के लिए आए हैं, तो हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं और तस्वीरें खींचें, जो पंजाब में देखें उसको केपी में जाकर लागू भी करें। उन्होंने कहा कि बदजुबानी, फसाद और इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। चलिए ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको जैसे मर्जी, मतलब कोई नून लीग का होगा तो वो और तरह से असेस करेगा, कोई पीटीआई का होगा उसको बड़ी नागवार गुजरेंगी, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की हद तक ठीक है, अगर ये सिर्फ स्टेटमेंट होती और बाकी सब कुछ ना हो रहा होता तो इसको कोई इतना बड़ा मसला ना करार दिया जाता। देखें, अब उनको फिरने दें, अगर वो कोई अमन व अमान का मसला करते हैं तो फिर आप उनको जैसे आम शहरी के साथ स्टेट का रवैया होता है या कानूनी जो कार्रवाई हो सकती है, अगर वो कोई इंतशार फैलाते हैं, यहाँ पर कोई पुरअमन एहतजाज नहीं करते हैं, कोई बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप जो भी कार्रवाई करेंगे वो बिल्कुल जस्टिफाइड होगी। लेकिन अभी तो वो आए हैं, और अगर उससे पहले ही ये काविशें की जाएंगी कि उनका काफिला भी रोका जाएगा, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, बाद में वो जाने में भी कामयाब होंगे, तो इस पूरी एक्सरसाइज का पंजाब गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होने लगा है, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। तो जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं उनको भी इस पर सोचना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी 3 रोज़ यहाँ पर होंगे, उन्होंने पंजाब असेंबली जाना है और उसकी भी उनको इजाज़त मिल गई है। उन्होंने कोट लखपत जेल मुलाकात के लिए जाना है, जो असीरान कोट लखपत जेल में कैद हैं उनसे मुलाकात के लिए जाना है। और कल उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़िले शाह मरहूम है उनके घर भी जाना है। और कुछ कहा जा रहा है कि कुछ दीगर भी असीरान हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो कैद में हैं उनके घरों में भी सुहेल अफरीदी जाएंगे। सुहेल अफरीदी की ये मूव कैसी है कि वो पंजाब में आए हैं, मूव तो अच्छी है, लेकिन ये बिल्कुल नाकाम हो सकती थी अगर हुकूमत बिल्कुल डिसऑन कर देती और कहती कि जी ठीक है आप आएँ और आके जाएं और उनको रोकने की कोशिश ना करती, बल्कि इससे बेहतर होता कि थोड़ा सा ऑन करते और ऑन करके कहते कि जी कि आप आएँ, हमारे साथ खाना छाना भी खाएँ और हम आपको वेलकम करते हैं। लेकिन अब उनका दौरा ये इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है क्योंकि थोड़ी सी कोशिश उनको रोकने की गई थी, अब वो वहाँ पर मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर आला केपी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं और अपने काफ़िले की सूरत में आना चाहते हैं तो पंजाब हुकूमत के पास कोई जवाज़ है कानूनी तौर पर कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं? क्या इस तरह से उनके काफ़िले को रोका जा सकता है? रोकने की वजूहात क्या है? और इस जो ये उनका दौरा है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ये बात मानने वाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनके सपोर्टर्स को भी ये बात माननी होगी कि सुहेल अफरीदी केपी में जलसे कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर आपकी हुकूमत है वहाँ पर जलसे करने से आपको ना कोई फ़ायदा हुआ और ना कोई फ़ायदा हो सकता था। आपकी हुकूमत है, आप पे यही बात होगी कि जी कि आप सरकारी लोगों को लाके वहाँ पर जलसे में बिठा देते हैं और अपनी हुकूमत में आप जलसे करके कर भी क्या लेंगे। इसलिए अब पंजाब का रुख किया गया और जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है, बज़ाहिर आज की तारीख़ तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो स्ट्रीट मूवमेंट किसी सूरत बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। कोई इस तरह से अभी तक तैयारी भी नहीं की गई। यहाँ हो सकता है 2-3 माह में जाके जब मौसम बेहतर हो। पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरेस्टेड ही नहीं है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर कोई इस तरह का लॉन्ग मार्च किया जाए, कोई इस तरह की मूवमेंट की जाए कि मौसम की सख्ती इतनी ज़्यादा होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं सोच रही है। अब ये आज पहला दिन है दौरे का, उस हवाले से हमने आपको बताया है। कल दौरे का दूसरा दिन होगा, उसमें क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या अहम मुलाकातें हुई हैं। अब कोट लखपत जेल में सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात होती है नहीं होती है, इसके चांसेस वैसे तो उतने ज़्यादा नहीं है कि मुलाकात होगी, लेकिन अगर मुलाकात होती है तो अंदर क्या बातचीत हुई है ये भी हम इंशाल्लाह आपको कल बताएंगे। अभी तक की सूरत हाल ये है जी, सुहेल अफरीदी लाहौर में मौजूद है।